जय माता दी। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि हम लोग जाप वगैरह करते हैं तो 108 की संख्या क्यों लेते हैं। या तो 108 बार जाप करते हैं या तो 108 के गुणक में जाप करते हैं। ऐसा क्या है इस 108 में? तो 108 को हम मानते हैं कि यह आदि से लेकर अनंत है। 1, 0 और 8 तीन अंकों के मिश्रण से 108 बनता है। एक क्या होता है? सृजन, आदि, शुरुआत, यहां से निर्माण शुरू होता है। शून्य, शून्य में क्या होता है कि सब कुछ नष्ट होकर इसी में विलीन हो जाता है। सब कुछ नष्ट हो जाता है। शून्य मतलब कुछ भी नहीं। और 8 जो है वो 1 और 0 का मिश्रण है। एक आदि, आदि का अ और 0 अर्थात नष्ट, तो नष्ट का अष्ट, तो अ प्लस अष्ट अष्ट, अष्ट मतलब अनंत 8। तो इसलिए हम लोग 108 लेते हैं क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों का यह मिश्रण माना जाता है। यह अंक बहुत ही शुभ माना जाता है। दूसरे तरफ से देखें तो 108 इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि हमारे शरीर में 108 नाड़ियां होती हैं और यह 108 नाड़ियां मिलकर 7 चक्रों का निर्माण करती हैं। सातों चक्र से भावना, आध्यात्म, सब कुछ इससे जागृत होता है। तो ये 7 चक्र कौन कौन से हैं? संक्षिप्त में इसकी जानकारी दे दूं। सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, जिसे हम जड़ चक्र या आधार चक्र भी बोलते हैं। यह रीढ़ के आधार पर स्थित होता है। यह सुरक्षा और स्थिरता का केंद्र माना जाता है। दूसरा चक्र होता है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे हम त्रिक चक्र भी कहते हैं। यह पेट के निचले हिस्से में स्थित होता है। यह रचनात्मकता और भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। तीसरा चक्र होता है मणिपुर चक्र, जिसे हम सौर जाल चक्र कहते हैं। यह नाभि के पास स्थित होता है और इसमें शक्ति तथा आत्मविश्वास का इसे हम केंद्र मानते हैं। चौथा चक्र होता है अनाहत चक्र या हृदय चक्र। यह छाती के बीच में स्थित होता है और यह प्रेम और करुणा का केंद्र माना जाता है। पांचवा चक्र होता है विशुद्धि चक्र अर्थात गाल चक्र। यह गले के क्षेत्र में, गला चक्र, गाल चक्र नहीं गला चक्र, यह गले के क्षेत्र में पाया जाता है और इसे संचार तथा आत्म अभिव्यक्ति का केंद्र मानते हैं। अगला छठा चक्र है आज्ञा चक्र, जिसे हम तीसरा नेत्र चक्र भी बोलते हैं। यह दोनों भावों के बीच में होता है और यह मानसिक स्पष्टता का तथा अंतर्ज्ञान का केंद्र इसे मानते हैं। और अंतिम सातवां चक्र जो होता है वो होता है सहस्त्रार चक्र, जिसे हम मुकुट चक्र भी कहते हैं। यह सिर के शीर्ष पर स्थित होता है और यह आध्यात्मिक चेतना और ज्ञान का केंद्र होता है। तो इस तरह से जब हम इसकी ओर जागृत करते हैं, सातों चक्रों को जागृत करते हैं, तो हम आदि से लेकर अनंत तक सब कुछ समझ लेते हैं। और इसी विशेषता के कारण 108 की संख्या को लिया जाता है, जिससे हम जाप करते हैं तो 108 बार या 108 के गुणक में ही जाप करते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी अपने कमेंट से हमें ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम और भी कुछ ज्ञान अध्यात्म की बातें छोटी छोटी आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।